एन इक्वेशन, देखो पहले, एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे x, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, x इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि कोई भी वैल्यू ले सकता है वो, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, कॉमा डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे y, जैसे हम लिखते y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना हम, बराबर। तो ये x कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट बोला है। बट y क्या वैल्यू लेगा ये डिपेंड करता है x पर, सही है ना। x की जगह पे कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x फंक्शन है, तो इधर x कोई भी वैल्यू ले सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो चाहिए तुम वो वैल्यू डाल सकते हैं। बट y का क्या वैल्यू आएगा वो डिपेंड करता है x पर, y का आंसर डिपेंड करता है तुम x क्या लेते हो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें y होगा, जहाँ तक ठीक है। एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, and also constant terms। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें तुम्हें x नजर आए, डिपेंडेंट वेरिएबल y नजर आए और y के डेरिवेटिव्स भी लिखे हो और कुछ कांस्टेंट टर्म्स भी हो, ऐसा पूरा अगर कहीं नजर आ रहा है या ये सब चीजें अगर देखने मिल रही है तुमको, तो तुम बोलोगे इट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ मैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2 प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एग्जांपल दिया मैंने, ठीक से देखना है इसको। यहाँ पर एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर x है, तुम चाहे तो इसको 2x ले लो, x है यहाँ पर, बोलो x है यहाँ पर, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल y भी है यहाँ पर, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, दिख रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी है। ऑल्सो कांस्टेंट टर्म जैसे 1 आ गया इधर, तो ये सब चीज़ें अगर देखने मिल रही है तुमको तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर इक्वेशन में किसी का भी डेरिवेटिव नहीं दिया है, मतलब बाकी सब रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव्स होना ज़रूरी है। अगर dy बाई डी एक्स नहीं है, ये टर्म्स नहीं है और सिर्फ इतने टर्म्स है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये फैक्टर ये, कोई भी इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है, dy बाई डी एक्स होना ज़रूरी है। बाकी सब अगर नहीं भी रहा तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ऐसा दिया है तुमको, dy बाई डी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बराबर। इस इक्वेशन में मैंने x नहीं लिखा, अलग से y नहीं लिखा, चलेगा। बट क्या है इधर, अभी भी क्या है इसमें, डेरिवेटिव। हाँ, तो किसी भी इक्वेशन में डेरिवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेरिवेटिव आ गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डेरिवेटिव के अलावा क्या क्या आ सकता है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आ सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई आ सकते हैं, और कांस्टेंट टर्म्स भी आ सकते हैं, इसके अलावा वो भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाकी सब है और डेरिवेटिव नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो इतना लिखो, डेफिनेशन लिख लो। अभी हमें स्टार्ट करने सम्स, उसके पहले सम्स बेस्ड है दो कॉन्सेप्ट पर, एक है ऑर्डर, दूसरा है डिग्री। ठीक से समझना, थोड़ा इनिशियली कंफ्यूजिंग लग सकता है बट है नहीं। मैं तुम्हें हिंट दूंगा क्या करना है कब, और उसको याद रखना हमेशा। ऑर्डर निकालना बहुत आसान होता है, सोचने वाली बात डिग्री को लेकर होता है। तो ठीक से देखना, इधर दो डेफिनेशन यहाँ पर है। पहला है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डी लिख रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। मैं डिफाइन करता हूँ, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the highest ordered derivative, highest ordered derivative present in the equation, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। मतलब क्या है, देखो इधर समझो बात को। देखो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, सही है, बोलो। हाँ सर। क्योंकि dy बाई डी एक्स से बाकी टर्म्स नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तुमको पूछा जा रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो तुम्हें चेक करना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ, तो इस तरफ नहीं देखना है, यहाँ पर ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसको अंदर नहीं लेना है, फाइव को वगैरह अंदर नहीं लेना है तुमको, ठीक है। इसका मतलब कुछ और होता है, डेरिवेटिव का पूरा पावर रेज टू 5, ठीक है। तो जो 3 है, 3 इस केस में जो 3 है, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा ऑर्डर। तो तुमको पूछा जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर है 3, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है विच इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर भी प्रेजेंट है, सेकेंड ऑर्डर भी प्रेजेंट है, और थर्ड ऑर्डर भी प्रेजेंट है। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो तुम्हारा ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। लिखो ये, सर हो गया, दोनों का हो गया। अभी बात करता हूँ डिग्री। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक से समझना इसको। द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव is known as degree of differential equation। तो सबसे पहला तो तुम्हें ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर एक बार तुमने डिसाइड कर दिया कि हाईएस्ट ऑर्डर ये है, उसका पावर मतलब क्या, देखो इधर ऐसा दिया है,
ये तुम्हें इक्वेशन दिया है और तुम्हें इसका पूछा जा रहा है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर का डेफिनेशन क्या कहता है? ऑर्डर का डेफिनेशन क्या कहता है? हाईएस्ट ऑर्डर, राइट? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ, तो इधर सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। डेरिवेटिव में हाईएस्ट ऑर्डर, ये पावर नहीं देखना, ये डेरिवेटिव कौन से ऑर्डर का, हाईएस्ट ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इधर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, और कौन सा है? फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। तो मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या हुआ? 5। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 5 है, ऑर्डर 5 हो गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ये डिग्री। डिग्री क्या बोला है? द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये तुम्हारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको सामने ब्रैकेट डालो, बाहर पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो डिग्री कितना हो गया इसका? 1। तो सिर्फ पावर देखना नहीं है, सबसे बड़ा जिसका पावर है वो तुम्हारा डिग्री नहीं होता है। पहले हाईएस्ट ऑर्डर ढूंढो, और उस हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वही कहलाएगा डिग्री ऑफ ऑर्डर्ड इक्वेशन। क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। अब इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है जब हम सम्स को देखते हैं, तो कुछ कंडीशंस लिख कर देता हूँ, हिंट जैसे, उसको याद रखना हमेशा। इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो। रिया, अब यहाँ पर डेफिनेशन उतना ये तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, यहाँ पर याद रखना है तुमको। ऑर्डर तो हमको पता चल गया है, ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव, ये आसान है निकालना। और डिग्री क्या था? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बराबर, बोलो। हाँ सर। तो यहां तक हमें पता है। अब याद रखना डिग्री के लिए, डिग्री के लिए लिख रहा हूं इधर में। फर्स्ट, द डिग्री इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। डिग्री इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। सिर्फ डिग्री देख के लिखना नहीं है, उधर हाईएस्ट ऑर्डर मिला उसका पावर देखा और लिख दिया, नहीं। कंडीशन है द डिग्री इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। समझो पॉजिटिव नहीं है, समझो ऐसा आया, देखो, अंडर रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये ऐसा दिखता, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या नहीं है, पहला वो बोलो। हाँ सर। हाँ, ऑर्डर निकालना आसान है। हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? 2 हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है। डिग्री जब तुम निकालोगे, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखते हो ना, रूट का मतलब पावर कितना है? रेज टू हाफ। बोलो। ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाल दिया, बट डिग्री निकालते हो क्या देखते? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमने पहले ही बोल दिया ये हाईएस्ट ऑर्डर है। अब इसका जो पावर है वो हमारा डिग्री होगा। तो इसका पावर क्या है? तो इसका पावर हाफ आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो ये अनएक्सेप्टेबल है। उनका कहना है डिग्री इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अब इधर पावर फ्रैक्शन आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो इसको तुम डिग्री नहीं लिख सकते हो। तो करना क्या है, तुम्हें इस इक्वेशन में चेंजेस लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा जिससे ये फ्रैक्शन निकल जाए और पॉजिटिव इंटीजर में ये कन्वर्ट हो जाए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इफ इट इज अ फ्रैक्शन देन it needs to be converted into positive
इंटीजर। याद रखना हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा डिग्री। अगर उसके अलावा कुछ भी आता है पावर, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। बराबर, बोलो। हाँ सर। नेगेटिव आ गया इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर लाने के लिए कुछ भी करो, इट इज़ अगर फ्रैक्शन है तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेंगे और कन्वर्ट करेंगे उसको पॉजिटिव इंटीजर में। तो डिग्री निकालते वक्त थोड़ा आराम से निकालना है, तो ये चीज़ याद रखना। अब मैं आगे जो बोल रहा हूँ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ फंक्शंस के डिग्री जो होते हैं वो नॉट डिफाइंड होते हैं। जैसे कोई इक्वेशन में ऐसे आया साइन डी वाई बाई डी एक्स, समझो तुमको ऐसा आया, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, बराबर, या कॉस यहाँ पर ऐसा है समझो, देखो डी स्क्वायर वाई बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। ठीक से देखो, अभी अगर मैंने इसमें तुमको पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आसान है। ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, बट डिग्री क्या है? द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि इसके सामने कौन लिखा है? क्या है इसके सामने? डेरिवेटिव के सामने क्या है? हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम इसके वैल्यूज को जानते हैं क्या? कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स जानते हैं क्या? हम नहीं जानते। तो याद रखना, अगर डी वाई बाई डी एक्स किसी एंगल के फॉर्म में आया, मतलब देखो यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे साइन डी वाई बाई डी एक्स या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स या फिर लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसके वैल्यूज हम जानते हैं क्या? बोलो। e टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स, ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स, इस फॉर्म में अगर कुछ आता है तो हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली होता ऐसा है कि डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में रूट वगैरह नहीं आता, मालूम है ना ये सब चीज़ें। रूट मतलब फ्रैक्शन पावर नहीं आता है, ये सब कंडीशन नहीं होता है। फिर भी सुनो, कब तुम डिग्री निकाल सकते हो? नॉर्मली आ गया तो निकाल सकते हो, उसके अलावा फ्रैक्शन आ गया तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। पावर जैसे हाफ आ गया तो कन्वर्ट करो उसको पॉजिटिव इंटीजर में, करके फिर डिग्री बता। बट अगर इस फॉर्म में कहीं पर कुछ नज़र आ रहा है तो हम उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ये सब के वैल्यूज़ को हम नहीं जानते, उसका मतलब नहीं जानते। आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो इसके लिए नॉट डिफाइंड बोलोगे, इसकी ऐसा आया तो नॉट डिफाइंड बोलोगे डिग्री, बट फ्रैक्शन आया तो नॉट डिफाइंड नहीं बोलोगे। फ्रैक्शन आया तो तुम उसको कन्वर्ट करोगे। फर्क समझ में आ रहा क्या? बोलो। हाँ, इसमें और इसमें ये चीज़ याद रखना, ठीक है? ये लिख के रखना साइड में, तो यही तुमको बचाएगा ऑर्डर और डिग्री निकालते वक्त। ये लिख के रखो साइड में, ठीक से। हाँ, कैमरा को थोड़ा सा राइट में लो ना। ठीक से तुम चाहिए तो इधर पॉइंट ऐड करके रखो। द इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट, ये लाइन भी ऐड करके रखो। द इक्वेशन शुड बी अ पॉलिनोमियल, शुड बी अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या? सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे रूट नहीं, कहीं पर भी रूट नजर नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में? स्क्वायर रूट वगैरह नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है? चलो, हो गया तो बताओ मुझे। हाईएस्ट ऑर्डर निकालते वक्त, डिग्री निकालते वक्त उसके ऊपर रूट रहेगा तो कन्वर्ट करना है, बट पूरा पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब कहीं पर भी रूट आए तो भी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। पर कन्वर्ट तब तक करते जाओ जब तक पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता तुम्हें। चलो, हो गया, स्टार्ट करें।
ठीक है, अभी सम्स देखो ठीक से, काफ़ी सारे सम्स करेंगे ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अलग अलग टाइप्स के करेंगे। बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ चलो क्वेश्चन डालो। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन में लिखना डिटरमाइन the order and degree, determine the order and degree of the following equations. चलो स्टार्ट करें। चलो इजी वाले देखेंगे, धीरे धीरे जैसा आता वैसा। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है तुमको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। चलो सबसे पहला ऑर्डर निकालना है इसका। ऑर्डर मतलब क्या? हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव कौन है इसमें प्रेजेंट? तो फर्स्ट ऑर्डर प्रेजेंट है और सेकंड ऑर्डर प्रेजेंट है, 2 है। तो ऑर्डर काफ़ी आसान है, ऑर्डर हमने निकाल दिया। तो ऑर्डर कितना है? 1 है, ऑर्डर मिल गया हमको। डिग्री के लिए किसके पास देखोगे? पहले किसके पास देखोगे? सर ऑर्डर 2 है। हाँ ऑर्डर 2 है सर। डिग्री के लिए किसके पास देखोगे? जिसका ऑर्डर हाई था। हाँ, और दूसरी चीज चेक करो पूरे इक्वेशन में कहीं पर रूट है क्या? पूरे इक्वेशन में कहीं पर रूट है क्या? है क्या रूट? नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर सब कंडीशन ठीक है तो जिसका हाईएस्ट ऑर्डर मिला है तुमको उसका पावर तुम्हारा डिग्री होता है। तो इधर कुछ नहीं है, पावर मतलब कितना है? बोलो। 1, मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? क्लियर है कि इतना? हाईएस्ट ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो कौन सा प्रेजेंट है वो तुम्हारा ऑर्डर देगा। डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना होता है। बट कंडीशन ये है कि इक्वेशन में कहीं भी रूट नहीं चाहिए, उस पर तो नहीं चाहिए पर किसी पर भी रूट नहीं चाहिए। अगर रूट आ गया तो तुमको उसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रूट पॉलिनोमियल नहीं होता है। उसके अलावा ऐसा कुछ आ गया कहीं पर तो तुम क्या बोलोगे? इट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? चल ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे आते। क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx ब्रैकेट क्यूब, इधर क्यूब नहीं इधर स्क्वायर है, स्क्वायर इज इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर। देखो ऐसे क्वेश्चन में तुमको अभी ध्यान देना है। सबसे पहली चीज ऑर्डर। ऑर्डर आसान है। हाँ सर। पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? 2 है। ऑर्डर मिल गया, एंड में लिखेंगे हम ऑर्डर। अब सेकंड क्या निकालना है? डिग्री निकालते वक्त वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, कहीं भी किसी भी तरह का रूट नहीं आना चाहिए। आ रहा है ना? क्यूब रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। तो हमें इस क्यूब रूट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्यूब रूट आ रहा है इसका मतलब ये होता है 1 प्लस
डी वाई बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर इसका स्क्वायर, और ये क्यूब रूट है मतलब रेज टू 1/3 ना। बोलो, इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं। मुझे बताओ अभी जो पावर आ रहा है इधर, इधर जो पावर है वो कैसा है, रूट में है, फ्रैक्शन में है क्या नहीं है? बोलो। एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, हमने बोला स्क्वायर रूट कहीं नजर नहीं आना चाहिए। तो स्क्वायर रूट आ रहा है, क्यूब रूट आ रहा है, रूट आ रहा है, तो पहले तुम्हें रूट को निकालना पड़ेगा और उसके बाद ही तुम डिग्री को डिफाइन करो। तो याद रखना, डिग्री निकालते वक्त थोड़ा संभालो, डिग्री निकालते वक्त पॉलिनोमियल है क्या चेक करो, रूट आ रहा है क्या चेक करो, रूट वगैरह आ रहा है तो पहले उसे हटाओ, बाद में डिग्री की बात हम करेंगे। क्लियर है? तो बताओ मुझे, इधर क्यूब रूट है तो दोनों तरफ क्यूब ले लो, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स। तो टेकिंग क्यूब, देख लो पहले, देखो बाद में लिखो। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो इधर जब मैं क्यूब करूंगा तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा ना। बोलो, इधर क्यूब रूट पे क्यूब करूंगा तो क्यूब रूट निकल जाएगा। दोनों तरफ क्यूब करना पड़ता है हमें। अब ठीक से देखो, जब हमने देखा कि यहाँ पर रूट आ रहा है, क्यूब रूट आ रहा है, तो हमने दोनों तरफ क्यूब किया, क्यूब करने से क्यूब रूट निकल गया। अब निकल गया, अब ये एक पॉलिनोमियल है, कहीं पर भी रूट है क्या इधर? बोलो, नहीं है। तो अभी तुम अपना काम कर सकते हो। तो ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है? बोलो, सेकंड ऑर्डर। 2। अब जब डिग्री निकालोगे, डिग्री निकालते वक्त हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखो, ये तुम्हारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर कितना है? पावर कितना है बोलो? 3 है। मिल गया तुमको ऑर्डर और डिग्री। अगर इसी इक्वेशन को देख के लिखते तो तुम डिग्री 1 लिख देते, बराबर है ना। क्वेश्चन को अगर देख के लिखते तो डिग्री 1 लिखना पड़ता, इसलिए बोला चेक करो पॉलिनोमियल का रूट हटा दो बस, उसके बाद आराम से एंड में ऑर्डर और डिग्री को हम बात कर सकते हो। उस पर लिखो। हो गया? हो गया तो बताओ मुझे। हाँ सर, हो गया। इनिशियली और डिग्री निकालते हो तकलीफ होगी, बट एग्जाम्पल्स ज़्यादा करके रखेंगे ताकि आइडिया आ जाए क्या क्या कर सकते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3, 2 sin x प्लस 3 अपॉन dy बाई डी एक्स, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक से देखो, क्या करते हैं, डिग्री और ऑर्डर की बात हम बाद में करते हैं, ऑर्डर डिग्री की बात बाद में करते हैं। पहले चेक करो ये पॉलिनोमियल है क्या, डिवीजन में आया इधर। पॉलिनोमियल ऐसा होता है क्या डेरिवेटिव? तो पहले इसको हटा दो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। तो dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है क्या? नहीं सर, dy नहीं। बाई dx होल स्क्वायर। हाँ, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस तरफ तो dy बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3। बस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो नॉर्मल जो अपना पॉलिनोमियल होता है उस फॉर्म में हमने बना दिया। अब हम इस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का रूट दिख रहा है क्या कहीं पर? बोलो, नहीं दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री की बात कर सकते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है प्रेजेंट? फर्स्ट ऑर्डर ही है ना। फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, और डिग्री निकालते वक्त जिसको तुमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर कितना है? बोलो, 2। डिग्री कितना है? 2 है।
क्लियर है क्या ये? आई बात समझ में? बोलो, हाँ सर। लिखो, चलो। हो गया है। हो गया, ठीक। फोर्थ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। देखो, ऑर्डर निकालना आसान है। हाँ कितना है ऑर्डर? हाईएस्ट ऑर्डर, हाँ, हाई ऑर्डर निकालना आसान होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, बट डिग्री निकालते वक्त हमको चीज़ों को ध्यान रखना है। पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर आप नहीं निकाल सकते। पहला क्या आ गया इधर? क्या आ गया इधर? रूट। रूट। इस रूट को हटाना हमें। एक बार ये रूट हट गया तभी हम डिसाइड, क्योंकि रूट का मतलब है पावर फ्रैक्शन में चला जाएगा, 1/2 होता है, ठीक है। तो ठीक से देखो इधर, ये क्वेश्चन है तुमको, तुम्हारा क्या कर रहे हो, सीधा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स करता हो। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करूंगा तो ये 3 टर्म है इधर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स होल ब्रैकेट क्यूब स्क्वायर, सॉरी, और इधर जब मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट निकल जाएगा, बराबर है क्या नहीं? हाँ तो जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इधर स्क्वायर होगा और इधर स्क्वायर होगा, इधर स्क्वायर करने से रूट निकल गया। यहाँ तक हम आ गए। अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, क्यों? तुम अगर इधर स्क्वायर है बोल के इसको आगे सॉल्व भी करोगे तो क्या इसका हाईएस्ट ऑर्डर चेंज होने वाला है क्या? नहीं। नहीं, ये थोड़ी सेकेंड ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर बन जाएगा। तुमने ए प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर लगाया तो नहीं होने वाला है। अच्छा, अब तुम बात कर सकते हो ऑर्डर की। तो ऑर्डर कितना है हाईएस्ट? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 3 है। और डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1। अच्छा, एक बात सुनो और, अगर ये डी क्यूब ये वाला जो हाईएस्ट ऑर्डर है अगर इस ब्रैकेट में होता और बाहर स्क्वायर आता हाईएस्ट ऑर्डर, तो हमको सॉल्व करना पड़ता आगे, क्योंकि डिग्री उसका पावर होता ना, तो पावर चेक करना पड़ता हमें। बट सिंस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस ब्रैकेट में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर मिल गया और डिग्री उसी का पावर लेना है, तो यहाँ पर है भी नहीं वो, तो हमको टेंशन इसका लेना नहीं है। सीधा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इधर मिल चुका है और उसका पावर जो है वो उसका डिग्री बन जाएगा। लिख लो इसको। हो गया क्या? हाँ सर हो गया। अच्छा, ये बात समझ में आ गया ना, इधर हाईएस्ट ऑर्डर बाहर है, ठीक है। ये डी क्यूब वाई बाय अपॉन डी एक्स क्यूब अगर इस ब्रैकेट के अंदर होता और बाहर स्क्वायर होता तो क्या करते? सिंप्लीफाई करना पड़ता। हाँ, करना ही पड़ता, क्योंकि डिग्री उसका पावर होता और ए प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर पावर चेंज कर देता।
4 क्वेश्चन हुए ना? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है। तो ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर है इधर, सेकंड ऑर्डर है, ऑर्डर 2 है। अभी डिग्री की बात करना है। डिग्री की बात करते हैं, पहले सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या? कहीं पर रूट वगैरह नजर आ रहा है? हाँ सर। नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं यहाँ पर डिग्री की भी। तो इसको देख के डायरेक्ट पता चलता है ऑर्डर कितना है, 2 है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और डिग्री क्या है? हाँ, डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1। अभी समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? रिया, श्री, बोलो, लिखो चलो। हो गया? हो गया सर। रिया हो गया? नेक्स्ट, देखो इधर, याद है तुमको dy बाई डी एक्स को लिखने का दूसरा तरीका था y डैश। वाई डैश। तो जहां पर y डैश आ गया इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये 2 बार डैश आ रहा मतलब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर। और ये 3 बार आ रहा मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। तो मुझे बताओ सबसे पहली चीज, ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें? थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर है, तो ऑर्डर तो 3 आ गया। डिग्री, डिग्री निकालते वक्त चेक करो पूरी इक्वेशन में कहीं पर रूट वगैरह आ रहा है क्या? कुछ नहीं सर। नहीं आ रहा है। तो अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इधर, ऑर्डर जो है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 3 है। और डिग्री क्या है? जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर है 2। लिख लो इसको। हो गया। हो गया? सबका हो गया? रिया, चलो नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन ठीक से, ऑर्डर के लिए कोई, देखो ऑर्डर निकालते वक्त किसी भी तरह का कंडीशन है क्या अपने लिए? ऑर्डर निकालते वक्त नहीं सर। नहीं है। ऑर्डर निकालते सीधा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इस इक्वेशन में प्रेजेंट है। तो कौन सा हाईएस्ट? इधर फर्स्ट ऑर्डर है, इधर सेकंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर। हाँ, तो ऑर्डर डायरेक्ट निकाल सकते हो। ऑर्डर निकालते वक्त किसी भी तरह का कंडीशन नहीं है, मतलब हर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। बोलो, आंसर में ऑर्डर रहेगा ही रहेगा। प्रॉब्लम डिग्री निकालते वक्त है। तुमको मैंने डिग्री के लिए कंडीशन बोला है, क्या बोला है? द डिग्री इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर तो है इधर, है क्या नहीं है? बोलो। हाँ, बट एक कंडीशन है कि इसके लिए, हाँ देखो बहुत सारी चीजें लिखा है इधर। अगर फ्रैक्शन में है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में नहीं है, पॉजिटिव भी है। उसके बाद इधर देखो क्या लिखा है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। हाँ ऐसा कुछ नजर आ गया तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड उस इक्वेशन का। क्यों?
क्योंकि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल में ऐसा लिखते क्या हम? नहीं है। तो याद रखना पूरे इक्वेशन में, पर जिसका डिग्री निकालते थे उसका ही नहीं, पूरे इक्वेशन में कहीं भी तुम्हें ये सब चीज़ें अगर नज़र आ गई, ये सब, क्योंकि हमको इसका वैल्यू ही नहीं पता, इसका मतलब क्या है नहीं पता, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो पॉलिनोमियल होना चाहिए वो, तो इसका मतलब ही नहीं पता, तो हम यहाँ पे डिग्री पर बात नहीं कर सकते हैं। या तुमको डायरेक्ट याद रखना तो याद रखो, पूरे इक्वेशन में अगर ये सब चीज़ें कहीं पर नज़र आ रही है तो सीधा लिख दो। रही बात डिग्री की, तुम क्या लिखोगे? इट इज नॉट डिफाइंड। ऑर्डर निकालना काफ़ी आसान है, पर डिग्री निकालते वक्त एक बार ये पढ़ लो, एक बार देख लो हमने क्या पढ़ा है, और तभी निकालना। क्लियर है क्या? चलो लिखो ठीक से, और नीचे नोट डालो, नीचे इसके नीचे नोट डालो क्यों नॉट डिफाइंड है, बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। लिखो। हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 8 ना? हाँ सर, 8 क्वेश्चन में 1 प्लस dy by dx whole bracket square raised to 3/2 which is equal to 8 d square y by dx square। अब इस क्वेश्चन को ठीक से देखना, पहला आंसर आसानी से मिल गया। बोलो, ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा? इधर फर्स्ट ऑर्डर है, इधर सेकंड ऑर्डर है। बोलो, सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, तो ऑर्डर मिल जाए। डिग्री निकालता है सब चीजों को देखो। सबसे पहला पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है? 1। रुक गए, खत्म हो गया क्या हमारा? चेक करना, खत्म हुआ क्या? नहीं, फिर चेक करो। अगर फ्रैक्शन में है तो कन्वर्ट करना, नहीं है फ्रैक्शन में तो नहीं करेंगे। अच्छा, ये ऐसा कुछ दिख रहा है कि पूरे इक्वेशन में? नहीं दिख रहा है। फोर्थ, द इक्वेशन शुड बी अ पॉलिनोमियल, द इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, अच्छा ये नहीं, इधर इधर है ना, फ्रैक्शन नहीं है ना, देखो ना पूरी इक्वेशन में फ्रैक्शन आया है। 3/2। हाँ, फ्रैक्शन आया, इधर तक जाने की भी जरूरत नहीं है, इधर तक जाने की भी जरूरत नहीं है। सेकेंड, इफ इट इज अ फ्रैक्शन देन इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर देखो, जब ये इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शन आया है पावर, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? बोलो, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन को? पॉजिटिव इंटीजर। तो याद रखना, ये फर्स्ट कंडीशन, द डिग्री इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने यहाँ पर देखा। बट सेकंड, इफ इट इज अ फ्रैक्शन, इफ इट इज अ फ्रैक्शन मतलब पूरी इक्वेशन की बात चल रही है इधर, तो पूरे इक्वेशन में फ्रैक्शन दिख रहा है क्या? पावर, अगर पावर फ्रैक्शन दिख रहा है तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। पावर अगर फ्रैक्शन है तो क्या प्रॉब्लम क्या है? बोलो, पॉलिनोमियल ही नहीं है। कंडीशन यही है कि पॉलिनोमियल होना चाहिए, ये पूरा का पूरा इक्वेशन पॉलिनोमियल होना चाहिए। पूरे इक्वेशन में कहीं भी फ्रैक्शन नहीं दिखना चाहिए। फ्रैक्शन दिख रहे तो पहले उसको निकालना पड़ेगा हमें। तो देखो इधर, तो दोनों तरफ एक काम करता हूँ, फ्रैक्शन ये 2 हटाना है तो इसको भी स्क्वायर कर देता हूँ। सही है, तो टेकिंग या स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो देखो इधर, तो ये 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये पूरा पावर 3/2 है, और इसको पूरा ब्रैकेट को मैं क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर कर रहा हूँ।
LHS में स्क्वायर किया तो RHS में भी करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर 65 और इसका भी पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलो सही है क्या? बोलो। हाँ LHS में भी पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा, RHS में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी जब तुम स्क्वायर कर रहे हो तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो LHS में क्या बचा फिर? 1/dy/dx स्क्वायर, बाहर क्यूब बचा ना सिर्फ, बोलो। हाँ सर। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो, सिर्फ एक क्यूब बचा हुआ है। और यहाँ पर 64 d²y/dx स्क्वायर का होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब चेक करो डिग्री, ऑर्डर तो मिल चुका था पहले ही। डिग्री, द पावर ऑफ द, अच्छा डिग्री इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, है पॉजिटिव इंटीजर। इट इज इफ इट इज अ फ्रैक्शन, इसका या पूरे इक्वेशन में कहीं भी अगर फ्रैक्शन नजर आ रहा है कि कहीं पर पावर फ्रैक्शन अभी नजर आ रहा है क्या? नहीं नहीं आ रहा है। और ना ही ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इधर अभी, ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 2 है। और डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है? बोलो। 2। 2 है। लिख दो, ये लिख दो, ठीक से लिखना है इधर। हो गया, सबका हो गया। हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वन बाई टू, ठीक से देखो, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर हाफ है। dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर 1/3 है। ये पूरा इक्वल टू 20 बोला है। क्या चीज़ हम आसानी से निकाल सकते हैं इधर? फर्स्ट चीज़ और ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्या है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इधर? ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है। 2। हाँ 2 है, ठीक है। अब डिग्री निकालना है। डिग्री क्या होता है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ये तो हमको पता है। बट क्या क्या चीज़ें याद रखनी है हमें? द डिग्री इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। डिग्री मतलब क्या? इसका पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है क्या पॉजिटिव इंटीजर? हाँ सर। पॉजिटिव इंटीजर है ये? इंटीजर है क्या ये? हाफ है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है, वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ नहीं सर। ये फ्रैक्शन है पावर, तुमको बोला मैं, इफ इट इज अ फ्रैक्शन देन हाँ सर। इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा एक बात बताओ, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूं कि इट शुड नॉट बी अ फ्रैक्शन, तो वो सिर्फ ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कि पूरे इक्वेशन के लिए? पूरे इक्वेशन। हाँ याद रखना, पूरे इक्वेशन में कहीं भी पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम, ये तो हमारा डेफिनेशन है डिग्री का, ये तो हम निकाल लेंगे। बट चेक करना है पूरे इक्वेशन में कहीं भी पावर पे फ्रैक्शन ना हो। अगर मैं इसको निकालने की भी कोशिश करूंगा तो इधर भी एक फ्रैक्शन है, बराबर है कि नहीं? इसका ही पावर, तो पूरे इक्वेशन में कहीं भी फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, पावर एज अ फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ना ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो ऐसे नंबर से इसको पावर करेंगे हम, ताकि ये 2 भी निकले 3 भी निकले। तो 6 दोनों के टेबल में जाता है कि नहीं? हाँ तो हम क्या करेंगे? टेकिंग 6th पावर,
ऑन बोथ साइड्स। ठीक से देखना क्या होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ये नहीं निकालना, ये भी निकालना पड़ेगा 1/3। पूरे इक्वेशन में कहीं भी पावर फ्रैक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, सिक्स पावर लेने का मतलब क्या, ये ऐसा हो जाएगा d²y/dx², ये रेज टू हाफ इंटू dy/dx, ये रेज टू 1/3। इसको क्या करना है, सिक्स पावर मतलब सिक्स का पावर इधर भी लेना पड़ेगा और इधर भी लेना पड़ेगा। बोलो हाँ क्यों लिया ऐसा, ताकि अब मैं सिक्स को अंदर, इधर मल्टीप्लीकेशन है तो सिक्स इसके साथ भी और इसके साथ भी है। बोलो सही है। जब मैं सिक्स को इसके साथ में लिखूंगा हाफ इंटू सिक्स, तो 2 1 2 3 हो जाएगा, तो इसका पावर हो जाएगा 3। और जब इसके साथ लूंगा 6 1/3 इंटू 6, 3 1 3 2, और इसका रेंज दो इधर 20⁻6। बोलो सही है क्या, हाँ अभी क्लियर है क्या रिया श्री, बोलो अभी फ्रैक्शन का क्लियर है पावर। हाँ किसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि अब पूरे इक्वेशन में। पूरे इक्वेशन। इसलिए बोला डिग्री निकालते वक्त बस ध्यान देना, पूरे इक्वेशन में कहीं भी फ्रैक्शन एज अ पावर ना नजर आए। अगर आ रहा है तो तुमको उसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद बात करो। चलो अभी बोल सकते हैं हम ऑर्डर के बारे में। बोलो ऑर्डर कितना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, 2 2 है। और डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 3। अभी क्लियर है क्या, हाँ चलो कॉपी करो, ठीक से लिखो। हो गया। हो गया, ठीक। अभी एक क्वेश्चन अच्छा है, इसको ठीक से देखना। गिरता है क्वेश्चन, एक ऑर्डर या डिग्री पूछा जाता है, ठीक से लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अब ध्यान दो ठीक से, इधर ऑर्डर आसानी से मिल जाएगा। बोलो ऑर्डर मतलब क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड ऑर्डर ही है ना हाईएस्ट। अच्छा डिग्री निकालते वक्त पावर होता है हाईएस्ट ऑर्डर का, बट पूरे इक्वेशन में क्या नहीं होना चाहिए, पावर एज अ फ्रैक्शन नहीं, रूट का मतलब ही पावर फ्रैक्शन ही होता है, बराबर ना, रेज टू 1/2 वगैरह होगा। तो आ रहा है ना इधर, रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है इक्वेशन में, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो ठीक से देखो इधर, क्योंकि जैसा दिखता उतना आसान नहीं होता ये, ठीक से देखो। तो सबसे पहली चीज इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस, ये रूट को लिख सकता हूँ रेज टू हाफ, बराबर। हाँ सही है क्या, अच्छा इधर स्क्वायर है, एक मिनट, हाँ इधर स्क्वायर, इधर स्क्वायर है और इधर बाहर रेज टू हाफ, सही है। अब यहां तक तो हम आ गए, हमको पता है कि डिग्री निकालते वक्त कहीं भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, इसको निकालना है, रूट को निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस तरफ भी स्क्वायर होगा और इस तरफ भी स्क्वायर होगा। बोलो
इस तरफ भी स्क्वायर होगा, बोलो सही है क्या? इधर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? अच्छा, ऐसा दिमाग जगह पे रखना, ये हाफ को सीधा अंदर लेके 2 और 2 कैंसिल मत करना, क्योंकि इधर 1 प्लस है ना, ये हाफ को इधर ही अंदर लेके 2 और 2 कैंसिल नहीं कर सकते, ये 1 प्लस है। मल्टीप्लिकेशन रहता तो हाफ इसके साथ भी होता और इसके साथ भी होता, तब 2 और 2 आसानी से कैंसिल हो जाता। सही है ना? तो देखो अभी क्या मिला है मुझे, x प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अभी इधर ये 2 जो स्क्वायर किया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब ये रूट निकल गया, तो इधर बचा क्या है, 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर। बोलो सही है क्या? क्योंकि ये स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो गया, बोलो। ठीक है, अब मुझे बताओ ऑर्डर क्या है? ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, रह गया। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 है, ठीक है। अब डिग्री निकालना है, डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, बराबर, बोलो। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है इधर? तो इधर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 2 है, बट याद करो मैंने क्या बोला था, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इधर भी प्रेजेंट है क्या, नहीं है? और ये पूरा ब्रैकेट रेज टू स्क्वायर है क्या नहीं? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाँ, अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका पार्ट नहीं होता, अलग से रहता, तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा इधर देख के लिख देते हम। बात समझ में आ रही क्या? बोलो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसके अंदर आया है तो कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट 2 मत बोलो। अब याद रखो हमने आंसर 2 दिया था, बाद में देखते क्या हुआ है। ठीक है, यहां तो कॉपी करो, यहां तो कॉपी करो, यहां तक लिखो, होने के बाद बोलो। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सिर्फ इधर ही नहीं है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इधर भी है, अंदर भी है। तो और इसके पूरे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, ये सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा हमें। हो गया? इधर तक हो गया ना? ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ आगे। ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर लगा रहा हूँ इधर, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, बोलो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर, बी स्क्वायर। बोलो सही है क्या? और इधर क्या है, इज इक्वल टू 1 प्लस, इधर ऐसा है ना RHS में, बोलो 1 प्लस ये, बोलो सही है क्या? हाँ सर। हो गया। देखो अब इधर से ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ वाला देखो ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेज टू 2 है, इधर भी है, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए, इक्वल टू किस तरफ, बराबर। अब मुझे बताओ ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इधर, 2 है, और उसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री, इसका पावर 1 है, तो हमको पहले क्या लगा था, 2 लगा था ना डिग्री, बोलो। तो मुझे बताओ कब क्या करोगे, पहली चीज क्या क्या चीजें हमें पता चला कि डिग्री निकालते वक्त पूरे इक्वेशन में क्या नहीं होना चाहिए, पूरे इक्वेशन में फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, कहीं भी फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। सेकंड, कब डिग्री नॉट डिफाइंड कहलाएगा, मतलब पूरे इक्वेशन में अगर कुछ नजर आया, क्या नजर आया पूरे इक्वेशन में, तो नॉट डिफाइंड। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर dy बाई डी एक्स आया, मतलब एंगल के जगह पे dy बाई डी एक्स आया,
लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स आया, e टू द पावर में अगर dy बाई डी एक्स आया तो नॉट डिफाइंड। क्लियर है? बोलो। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है तुमको। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तुम्हें मिल चुका है, पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों तरफ प्रेजेंट है जैसे इस केस में हुआ था, और एक तरफ पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर है, क्यूब है, रेज टू 4 है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बराबर? बोलो। हाँ ठीक है, तो कोई डाउट है कि इसमें? बोलो। नहीं 10 क्वेश्चन हमने किए, किसी में कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, अभी याद रखो, ये तो कॉपी कर लो तुम। दूसरे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसका है ये मैं कल नहीं जाऊंगा, कल मैं इसको इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कल और करेंगे, 10-15 करेंगे हम, और वैरायटी देखेंगे, क्योंकि पावर इधर स्क्वायर आ रहा है, हमने स्क्वायर किया, क्यूब आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, तो हम और भी प्रैक्टिस करेंगे इसके, और 10-15 देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो पहले।